नमस्कार, एडिलेड ओवल में स्वागत है। जहां एशेज के तीसरे टेस्ट का पहला दिन भाई उम्मीद से कहीं ज्यादा नाटकीय रहा। ये एक ऐसा दिन था जिसमें सब कुछ था, ड्रामा भी, विवाद भी और जबरदस्त क्रिकेट भी। आज के इस दिलचस्प दिन की कहानी को ना हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, एक सीरीज जो दांव पर लगी है। दूसरा, एक स्टार खिलाड़ी जो खेल शुरू होने से ठीक पहले बाहर हो गया। और तीसरा, एक ऐसा फैसला जिसे टेक्नोलॉजी ने भी गलत ठहरा दिया। चलिए एक एक करके इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं दिन की सबसे पहली और सबसे बड़ी घटना से। और मजे की बात यह है कि ये सब हुआ एक भी गेंद फेंके जाने से पहले। तो देखिए, मैच का माहौल तो एकदम सेट था। इंग्लैंड 5 टेस्ट की सीरीज में 2-0 से पीछे था। मतलब एडिलेड में जीतना उनके लिए सीरीज में बने रहने के लिए बहुत ही जरूरी था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और इस गर्म दिन पर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। और इस माहौल को और जबरदस्त बनाने के लिए एडिलेड ओवल में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ थी, पूरे 56,298 लोग। और फिर खेल शुरू होने से सिर्फ 75 मिनट पहले ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत बड़ा झटका लगा। उनके स्टार बैट्समैन स्टीव स्मिथ वर्टिगो की वजह से मैच से बाहर हो गए और उनकी जगह कौन आया? उस्मान ख्वाजा। वो ख्वाजा जिनके बारे में कुछ घंटे पहले तक लग रहा था कि शायद उनका टेस्ट करियर अब खत्म ही हो गया है। सोचिए क्या कमाल का ट्विस्ट था ये। चलिए अब बात करते हैं मैदान पर हुए एक्शन की। एक ऐसा दिन जहां दोनों टीमों की किस्मत रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होती रही। ये दिन था विकेटों का और गलतियों का भी। और इंग्लैंड से हुई एक बहुत बड़ी चूक। टीम में वापस आए उस्मान ख्वाजा। जब सिर्फ 5 रन पर थे ना, तो हैरी ब्रुक ने उनका एक आसान सा कैच टपका दिया। और ये एक ऐसी गलती थी जो बाद में इंग्लैंड को बहुत बहुत भारी पड़ी, क्योंकि इसी ख्वाजा ने आगे जाकर 82 रनों की एक क्रूशियल पारी खेली। लेकिन लंच के बाद तो गेम का रुख एकदम से पलट गया। ऐसा लगा कि इंग्लैंड ने जबरदस्त वापसी कर ली है। लंच के बाद पहली ही गेंद जोफ्रा आर्चर ने मानस लबुशेन को चलता किया। और फिर सिर्फ 2 गेंद बाद कैमरन ग्रीन को भी 0 पर पवेलियन भेज दिया। अचानक से ऑस्ट्रेलिया की टीम बैकफुट पर आ गई थी। इन 2 क्विक विकेट्स के बाद इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस जाहिर है बढ़ गया था। जैसा कि बीबीसी टेस्ट मैच स्पेशल पर पूर्व इंग्लिश स्पिनर फिल टफनेल ने कहा भी कि हमने इस टेस्ट मैच में अपनी पकड़ बना ली है और हमने वाकई कड़ा संघर्ष किया है। अब लगने लगा था कि हाँ, इंग्लैंड मैच में वापस आ चुका है। लेकिन फिर आया दिन का सबसे बड़ा और सबसे विवादित पल। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने टेक्नोलॉजी और अंपायरिंग दोनों पर ही बड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सवाल सिर्फ एक था, क्या गेंद बल्ले से लगी थी? एलेक्स कैरी 72 रन पर बैटिंग कर रहे थे। इंग्लैंड ने कॉट बिहाइंड की जोरदार अपील की। अंपायर ने कहा नॉट आउट। इंग्लैंड ने रिव्यू ले लिया, लेकिन थर्ड अंपायर का फैसला भी नॉट आउट ही रहा। अब इस पूरे विवाद के सेंटर में थी स्नीको टेक्नोलॉजी। देखिए, ये डिसीजन रिव्यू सिस्टम यानी डीआरएस का एक हिस्सा है। ये स्टंप्स में लगे माइक्रोफोन का इस्तेमाल करता है, ये पता लगाने के लिए कि जब गेंद बल्ले के पास से गुजरी तो क्या कोई हल्की सी भी आवाज आई, मतलब बल्ले का किनारा लगा या नहीं। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? पूर्व इंटरनेशनल अंपायर साइमन टॉफल ने इसे समझाया। उन्होंने कहा, यहाँ कंफ्यूजन ये था कि जो स्पाइक था, मतलब आवाज का जो ग्राफ था, वो गेंद के बल्ले तक पहुंचने से 2 फ्रेम पहले ही दिख गया था। सीधे शब्दों में कहे तो टेक्नोलॉजी का कैलिब्रेशन ही सही नहीं था। आवाज और गेंद के बल्ले के पास से गुजरने का टाइम मैच ही नहीं कर रहा था। और इस बात को तो खुद बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने दिन का खेल खत्म होने के बाद मान लिया। उन्होंने साफ साफ कहा, हाँ, वहां थोड़ी किस्मत मेरे साथ थी। ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था गेम में। तो इस जीवनदान का नतीजा क्या निकला? एलेक्स कैरी ने इस मौके को दोनों हाथों से लपका और अपने होम ग्राउंड पर एक हीरो की तरह खेले। 106। ये था एलेक्स कैरी का फाइनल स्कोर। उन्होंने अपनी किस्मत को एक जबरदस्त सेंचुरी में बदल दिया, और वो भी अपने होम ग्राउंड एडिलेड पर, जहां क्राउड उनके हर रन पर झूम रहा था। कैरी की ये पारी वाकई शानदार थी। देखिए, 143 गेंदों पर 106 रन, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल था। ये उनका तीसरा टेस्ट शतक था। और इतना ही नहीं, इस पारी के साथ वो 2025 में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। तो इस उतार चढ़ाव से भरे दिन के बाद अब मैच किस मोड़ पर खड़ा है? क्या किसी एक टीम का पल्ला भारी? पहले दिन का खेल जब खत्म हुआ
तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 326 रन, 8 विकेट के नुकसान पर। मिचेल स्टार्क 33 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं। मतलब इंग्लैंड ने 8 विकेट तो लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी बोर्ड पर 300 से ज्यादा रन टांग दिए। तो सवाल यही उठता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 326 पर 8 है, तो असल में ये दिन रहा किसका? इंग्लैंड का, जिसने टॉस हारने के बावजूद 8 विकेट झटक लिए, या फिर ऑस्ट्रेलिया का, जिसने अपने एक स्टार खिलाड़ी के बाहर होने और इतने विवादों के बावजूद 300 से ज्यादा का स्कोर खड़ा कर दिया? यही वो सवाल है जो इस ड्रामेटिक दिन को पूरी तरह बयां करता है और दूसरे दिन के खेल को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है।